रोहित शर्मा की दो पारियों ने इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच, आखिरी मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस श्रृंखला में 3 मैच की श्रृंखला थी, ये इन दो पारियों ने, इस परफॉर्मेंस ने वो जो अटकलें थी उन पे पूर्ण विराम लगा दिया है। क्योंकि एडिलेड में जिस तरह से खेले, जितनी मेहनत मशक्कत के साथ खेले, परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं थी। आप टॉस हार चुके थे, मॉइस्चर था पिच में, बॉल लेफ्ट राइट डार्ट कर रही थी, तो शुरुआत में तो बहुत संभल कर खेले, ईगो को साइड किया और कहा नहीं मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। और फिर वो जो मेहनत थी वहां तो काम आई, वहां 73 रन बनाए, लेकिन जो आखिरी मैच था उसमें शतक बनाया और शतक अपने चिर परिचित अंदाज में बनाया। सो आई डोंट थिंक वंस अगेन कि उनकी क्वालिटी पे या उनकी क्लास पे कोई सवाल था, पेडिग्री पे कोई सवाल था। अगर कोई सवाल था भी, टू बी ऑनेस्ट, वो तो फॉर्म पे भी नहीं था। वो सिर्फ सवाल ये था कि इतने लंबे समय के बाद आ रहे हैं तो कैसा खेलेंगे, अब कप्तान नहीं है तो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड ही इज डन व्हाट ही इज रियली गुड एट। बल्ले से गए और रन बनाए। ये बात तो हमें मान के चलनी पड़ेगी कि गेंदबाजी जो आप पिक करते हैं, जो ऑप्शंस आप चुनते हैं, वो हमेशा कंडीशंस अप्लाई के साथ आता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां पे आपको ज्यादा फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ते हैं, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसे दुबई में थी चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पे आप 3-4 स्पिनर भी खिला लो और तो भी फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ एक फास्ट बॉलर से उतर गया था भारत, चैंपियंस ट्रॉफी में भी, एशिया कप में भी, पर ये आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते, ये आप साउथ अफ्रीका में भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज आपके 3 ऐसे ऑप्शंस हों जो विकेट टेकिंग है, अगर वो 30 ओवर आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तो फिर आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम रिस्ट स्पिनर को खिला रहे हैं, फिंगर स्पिनर को खिला रहे हैं, फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं, वो इममटीरियल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कम से कम 30 ओवर अटैक करने वाले अपने गेंदबाजी यूनिट को खिलाएं। तो मैं तो उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं। अगर कुलदीप की जगह बनती है तो कुलदीप खेलें, नहीं बन रही है जगह और बुमराह, सिराज और अर्शदीप या हर्षित राणा के साथ आप खेलना चाहते हैं, आप प्लीज वो कीजिए, एज लॉन्ग एज यू नो कि आप 30 ओवर तक आउट ऑफ 50 अटैक कर सकते हैं। पिचेस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। एक्चुअली टू बी फेयर, हमारा खेल इस प्रकार का है कि खेल जो चलता है वो 22 यार्ड की पट्टी से चलता है। अगर वो हरियाली वाली है तो फिर फास्ट बॉलर नजर आते हैं, एकदम सपाट है तो बैटर फ्लरिश करते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही वो अंडर प्रिपेयर्ड पिच है तो फिर स्पिनर्स तो आते हैं गेम में, लेकिन फास्ट बॉलर बहुत दूर चले जाते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। कई बार इसके काउंटर में आर्ग्यूमेंट ये होता है कि ग्रीन टॉप भी तो है। ग्रीन टॉप अगर आप शुरू करते हैं 5वें दिन के खेल तक जाते जाते स्पिनर्स के लिए कुछ तो मिलता है, बैटिंग के लिए अच्छी तो होती है पिच, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही रैंक टर्नर पे खेलना शुरू करेंगे तो फिर वो खराब से शुरू होती है तो वहां से खराब ही होती जाती है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये एक समस्या जरूर है। और सब कॉन्टिनेंटल पिचेस में पाकिस्तान लगातार वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाता आ रहा है अब कुछ समय से। बांग्लादेश का जो आखिरी मैच था वेस्ट इंडीज के सामने, जहां 5 के 5 स्पिनर्स के साथ वेस्ट इंडीज ने गेंदबाजी की, ये खेल के लिए भी अच्छा नहीं है और ये रिस्पेक्टिव कंट्रीज के क्रिकेट के ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा होम बोर्ड्स को कि पिचेस कैसी बनाई जाए।